हाय गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे TMDL व्यू के बारे में। अब TMDL व्यू क्या है? टेबुलर मॉडल डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है? बेसिकली इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज that is used for advanced enhancement in your semantic model or using code or what. It is a kind of that only, जिसकी वजह से आप अपने टेबुलर मॉडल में पूरा बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। ओके। एंड ये अभी जनवरी 2025 में आया था इसका अपडेट। इसके बाद तो पता नहीं इसमें क्या ही बहुत चीज होती हैं। और इसका यूज इसलिए आया है, पहले हम एक्सटर्नल टूल्स का यूज करते थे। नाउ व्हाट वी कैन यूज TMDL व्यू। Inside that we can do anything. Let's see what is there or not. And what more things can do without going to Power Query editor. We can do everything outside that. Okay. And apart from that, let's see. I will minimize this. And where is my Power BI reports? Let's see. Hold on. ओके। मेरे पास प्रीवियस एग्जांपल ही है। ये हमारा डैशबोर्ड है। अब इस डैशबोर्ड का इसमें क्या करना है हमें? लेट्स सी। अब हमें करना क्या है? पहले मैं इस पे आ जाता हूँ। TMDL tabular model definition language view lets you see and edit your semantic model, tables, measure, relationship, rules, position, etc. using text-based files instead of ओनली द UI। ठीक है, एडवांस मॉडल व्यू है। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी वाई मॉडल वाज इंट्रोड्यूस हार्ड टू वर्जन व्यू चेंज इन गिट। ठीक है, इसके अंदर मिल सकता है। अब आगे बात करते हैं इसके बेसिक इसमें। अब मैं आया TMDL व्यू। TMDL व्यू अगर यहाँ मिलता है, अगर नहीं मिलता तो ऑप्शन में जाओगे। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ TMDL व्यू का एक्सेस मिल जाता। प्रीव्यू फीचर में अगर होगा तो आ जाएगा, नहीं तो आपको खुद से देखना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी इनेबल कर रखा है तो शायद इस वजह से मुझे मिलेगा भी नहीं। ठीक है। तो ये है TMDL व्यू का एक छोटा सा यूजर इंटरफेस। अब इसमें क्या, इसमें एक तरह से मैं ये स्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज है। यानी क्या, अभी मैं सबसे पहला है कोलैबोरेशन। मैंने ए, मैंने अपने दो यूजर काम कर रहे हैं इसी सेम रिपोर्ट पे। तो क्या होगा, इसी सेम रिपोर्ट पर दूसरा यूजर भी काम कर रहा है। उसने सिर्फ दो पेज बनाए हैं, दो मेजर्स बनाए हैं। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं एक स्क्रिप्ट उसको भेज सकता हूँ। पहले तो क्या था, पहले तो पावर बीआई रिपोर्ट भेजते थे देते, ये कर सकते थे। लेकिन अब विदाउट दिस मैं क्या करूंगा, मैं गया इधर और मैंने मॉडल में जाके सिर्फ और सिर्फ सिमेंटिक मॉडल ऐड कर दिया। तो इसने मुझे देखो ये पूरी स्क्रिप्ट लिख दी। अगर मैंने इसको कॉपी किया, इसे कॉपी करने के बाद मैं ट्राई करता हूँ कि ये सक्सेसफुल है या नहीं। एक पावर बीआई ओपन किया, उसके अंदर ब्लैंक रिपोर्ट पे गया। अभी मेरे पास कोई डेटा नहीं है। लेकिन मैं TMDL में जाने के बाद यहाँ पर इस चीज को कहाँ गया, इसको पेस्ट करता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो कुछ होगा क्या? वन और मोर नीड टू बी रिफ्रेश हमें एक बार रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश नाउ करो। रिफ्रेश नाउ करोगे तो ये इवेलुएट करेगा। अच्छा, ये लिंक एक्सेल फाइल से है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, ऑर्डर्स पीपल रिटर्न आ गया। ओके, अगर मैं जाऊंगा तो डेटा नहीं आया। डेटा के लिए हमें एक बार सोर्स को चेक करना पड़ेगा। और वो सोर्स, डेटा सोर्स सेटिंग। अब ये यहाँ पे वो फाइल है या नहीं, वो चली गई डेस्कटॉप पर।
ओके, डेस्कटॉप पर रहती थी, वो अभी है नहीं, तो इस वजह से इसके अंदर डाटा नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं। मैं तब तो भी हमने देख लिया ना कि हमारे पास ये आ गया, मेजर्स जो हमने क्रिएट किए थे वो भी आ गए। अब इस बस थोड़ा सा व्यू बनाने की देर है, वो भी उसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। चलो ठीक है, ये मैंने रिपोर्ट को बंद कर दिया। ये दूसरा यूजर था जिसने एज अ टेस्ट किया था, ठीक है। अब अब क्या, अब जब आप इस सिमेंटिक मॉडल को देख रहे हो तो ये सबसे पहले आता है मॉडल, उसके बाद आती है डेटा टेबल, उसके बाद आती है कॉलम। वो कॉलम के बाद कॉलम नेम है, इसका लीनेज है, समरी बाय है, सॉर्ट बाय मंथ है, ये सब चीज डिटेल्स हैं। कॉलम डेज है, इसके बाद दूसरी टेबल आएगी। कॉलम कॉलम चल रहे हैं, कॉलम के बाद ये पूरी डिटेल है इसमें, पार्टीशन। इसके बाद आती है टेबल पीपल, पीपल नाम से टेबल है, फिर रिटर्न टेबल। इस तरीके से ये आपको पूरी एक स्क्रिप्टिंग मिल गई है जिसके अंदर हेडर्स हैं। आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप अपना डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो। जब TMDL पॉइंट ऑफ व्यू से बात है तो अब इसमें विदाउट गोइंग टू क्वेरी आप इसमें चेंज कर सकते हो। अ, एक तरह से डिपेंडेंसी ऑन थर्ड टूल एक तरह से खत्म काइंड ऑफ हो गई है, ठीक है। अब अब क्या, अब अब सबसे पहला मैं बात करूंगा, इसमें आप क्या कर सकते हो, मेजर्स को आप अपने, ये बल्क मेजर है, बल्क मेजर को आप एक किसी फोल्डर में इंसर्ट कर सकते हो। जैसे अभी तो क्या है, अभी अभी तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ गया, हमने एक टेबल बनाई थी, उस टेबल के अंदर मेजर्स को पुट कर दिया था, ठीक है। और अ, और जो और डिटेल में जाएंगे तो ये मेजर है, इसमें और इसमें ये तीन मेजर्स हैं। इसको अगर मैंने एक डिस्प्ले फोल्डर में डाला तो ये अलग उसमें बन जाएंगे, ठीक। यानी कि अगर मैंने ये दो को टेस्ट करूंगा और इन दो को मैंने लिख दिया टू 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 मेजर, ठीक है, और देखा तो ये टू मेजर के अंदर आपके दो एक सब फोल्डर के अंदर ये चले गए, ठीक है। इसका भी अल्टरनेट है, वो भी TMDL से हो जाएगा। अ, ठीक है, इसमें गया और यहाँ से एक और ऑप्शन था ना, वो कहाँ गया, मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाने के बाद मेरे मेजर्स ये हैं, तो होम टेबल को मैं क्या कर सकता हूँ, अभी तो टू मेस के अंदर ही है। हाँ ये इसके अंदर ही है, तो वो तो अनकर, ठीक है। दूसरा क्या है, मैं डेटा टेबल में भी मेरा काइंड ऑफ बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, छोड़ो इसे। ऑर्डर्स में कुछ है क्या, ऑर्डर्स में शिपिंग डी, नहीं, छोड़ो, ये तो कैलकुलेटेड कॉलम था। मैं एज ए इस तरीके से भी, यानी कि अगर डेटा टेबल में खाली है और मेजर्स है, मैंने टोटल सेल्स को यहाँ से डेट टेबल में मूव कर दिया और वो डेट टेबल में चला जाएगा, टू मेस नाम से इसमें भी रहेगा, लेकिन यहाँ से मैं इसे फिर से वापस यहाँ पहुँचा सकता हूँ, ये पहुँच गया। पहला तो दूसरा तरीका ये। अब टू मेस, अब और क्या तरीके हैं, और एक और तरीका है। अब जब आप TMDL में आ गए हैं, मैं TMDL में हूँ, स्क्रिप्ट 2 के अंदर हूँ। अब होने के बाद अब क्या करूँगा मैं, इसको, बाकी फॉर्मूले कहाँ गए मेरे, अच्छे ये दो, ये इसको इसको ये सारे सेलेक्ट कर लिया। इन्हें सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस स्क्रिप्ट को यहाँ लेके जाऊँगा तो देख रहे हो क्या दिख रहा है, देख रहे हो टू मैस नाम लिखा हुआ है, इसको मैंने चेंज कर दिया, इस फोल्डर को नेम चेंज कर दिया मैंने कि ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शनल ट्रांजैक्शनल मेजर, ठीक है। इसे कॉपी किया और दूसरे को भी ये पेस्ट कर दिया। अब
कॉपी करने के बाद अप्लाई करूंगा तो ये क्या चेंज हो जाएगा, ये देखो ये ट्रांजैक्शनल के अंदर पहुंच गए, ठीक है। अब इसी के अंदर अब होने के बाद ट्रांजैक्शनल एम हो गया, इस डिस्प्ले फोल्डर को कॉपी किया। अब मैं एंटर करूंगा, डिस्प्ले फोल्डर ट्रांजैक्शनल एम हो गया। मेजर शिप सेल्स है, उसको इसको एंटर करूंगा, इसको ऐसे इस लाइन में ही रखा। हाँ, मैं सबको इस तरीके से किसी ना किसी फोल्डर के अंदर डाल सकता हूँ। जैसे मैं गया, यहाँ गया, इसमें ट्रांजैक्शनल एम की जगह मैंने कर दिया काउंट था, काउंट एम, ठीक है। अब एक डिस्प्ले फोल्डर ये बन गया। अब इसके अंदर जाने के बाद एक प्रॉपर फंक्शन इसके अंदर, अब जब मैं इसे अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे इसे तो डिलीट ही कर दो, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। आइडियल चल भाई तू डिलीट डिलीट हो जा, जो वहाँ जाके डिलीट। चलो भाई, चाहे रिपोर्ट व्यू में तो हाइड है। चलो, अगर आप देखेंगे तो काउंट एम में पहुंच गया, ट्रांजैक्शन एम में ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। और अभी तो क्या है, अभी छोटी रिपोर्ट है। मैं यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ यूज़र रिलेशनशिप, टोटल प्रॉफिट में सम की जगह मैंने काउंट कर दिया सम की जगह और एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ वर्किंग इन प्रोग्रेस आता है। वो कभी कभार प्रॉब्लम करता है, जिसकी वजह से 2-3 मिनट तो टाइम ले जाता है। छोटा डेटा है तो इतना टाइम नहीं लगता। मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पर जब स्क्रिप्ट, इसे यहाँ जाने के बाद मैं या मेजर की स्क्रिप्ट TDML2 स्क्रिप्ट है, यहाँ कर दिया। यहाँ जाने के बाद अब यहाँ से आप एक साथ चेंज कर दो, जिस जिस फॉर्मूले को चेंज करना है यहाँ चेंज कर दो और उसे अप्लाई कर दो। तो विदाउट अफेक्टिंग, विदाउट क्या, सिर्फ एक बार प्रोसेस होगा। जैसे उसमें था मल्टीपल टाइम्स प्रोसेसिंग, ये वर्किंग इन वर्किंग वर्किंग, यहाँ मल्ट सारा काम एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। काउंट की जगह कुछ ऐसा चेंज नहीं करते, बस एक दो ही चेंज करूंगा। एवरेज बाद में सेव ही नहीं करेंगे ना, सम कर दिया इसको कि सम कर दिया। इसको कैलकुलेट यूजर था, सम सम कर दिया इसको, सम एक्स नहीं, इसको एवरेज कर दिया। सबको ऐसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, ठीक है। काउंट को भी सम कर दूंगा मैं, ठीक है। अब मैंने तीन चीज को चेंज करके एग्जीक्यूट कर दिया। ये वर्क, ये जो आया था, ये एक बार ही एग्जीक्यूट हुआ। इंस्टेड ऑफ पहले को करोगे वो घूमेगा, दूसरे को करोगे वो घूमेगा, तीसरे को करोगे वो घूमेगा, इससे बेटर मैंने सब जगह, सारी जगह एक ही काम कर दिया, ठीक है। ये था आ, ये था आपके मेजर्स को चेंज करने का, ठीक है। आ, अब 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 क्या, ये बात हो गई मेजर्स की। अब दूसरी बात किस चीज की करेंगे हम, सेकंड ऑप्शन है, मैं कैलेंडर टेबल कहीं से, जैसे पहले हम पावर क्वेरी एडिटर की बात करते थे, मैं लेके आया ये इसकी बात करता हूँ और मैंने इसको यहाँ लेके आया। तो यहाँ पर एक पूरी काइंड ऑफ टेबल तैयार है हमारी, कि हमारी ये DDMMY था, ये एक सोर्स कॉलम डेट से है। दूसरा, ये कॉलम ईयर कैसे बना, इस फॉर्मूले से बना है। मंथ कैसे बना है, इस फॉर्मूले से बना है। ये टेबल मैं उठा के मैं किसी अपने, मतलब जो मेरा कलीग है उसको दे दूंगा, और ये स्क्रिप्ट से वो अपने इसमें पेस्ट करेगा, रिफ्रेश करेगा, तो सेम स्क्रिप्ट उसके पास तैयार हो जाएगी। जैसे हमने उसमें नहीं किया था, जब डेट टेबल बनानी होती थी, तो पहले हम पावर क्वेरी, जो एक एम लैंग्वेज थी, उस एम लैंग्वेज को कॉपी करते थे। उस एम लैंग्वेज को कॉपी करके अपने पावर क्वेरी एडिटर में पेस्ट कर देते थे। सेम काम यही है, यहाँ इस बार क्वेरी को कॉपी करो और उसमें पेस्ट कर दो, बस काम खत्म। बहुत बहुत एग्जाम्पल हैं इसके देखने के लिए। अब दूसरा तरीका क्या है, अभी जब मैं मेजर को देख रहा हूँ तो मेजर पे
मेजर पे क्या लिखा है? टोटल ऑर्डर्स लिखा हुआ है, टोटल प्रॉफिट लिखा हुआ है, ठीक है। एवरेज में कुछ कोई हमें जानकारी नहीं है। मेजर्स फुल डिटेल दिखा रहा है कि मेजर है, इंपोर्ट है, दिस है दैट है। हाँ, तो मैं इधर जाऊंगा टीएमडीएल में, और टीएमडीएल में मैंने मेजर्स को इधर स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट टैब कर दिया। अब जब अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन की, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन की, डिटेल की। अब मैं यहाँ डिटेल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं डिटेल कैसे दूंगा? चाहे वो आपकी टेबल है, चाहे वो आपका मेजर है, चाहे वो आपका कॉलम है, जहां से भी वो स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर आपको डैश डैश कमेंट टाइप में यूज करना है डिस्क्रिप्शन की। भाई ये काम करता है, भाई ये काम करता है, ठीक है। इस तरीके से आपका डिस्क्रिप्शन आप अपने टीएमडीएल के थ्रू डाल सकते हो, काइंड ऑफ लाइक दिस। अगर मैं यहाँ गया मेजर्स में ये कर दिया, और यहाँ जाने के बाद अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि ये मुझे टेबल ऑर्डर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो इस केस में मैं यहाँ जाऊँगा, ये टाइप करूँगा, और हे इट गिव्स सम ऑफ ऑर्डर्स। का सही कर रहा हूँ या नहीं? हाँ पक्का नहीं, गलत कर रहा हूँ। इस यहाँ पे आएंगे तीन, हे इट्स गिव्स सम ऑफ ऑर्डर एंड द ऑर्डर दिस। अगर अब मैं इसे देखूंगा टोटल, तो कुछ भी नहीं है। कुछ कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने। नहीं यार। ये- चल भाई, चैट जीपीटी तू बता मैंने क्या गड़बड़ करी है। यहाँ जा, ईएमडीएल व्यू क्या है? क्या इसके बाद में देखेंगे डेफिनेशन, उनकी फीडबैक। दिस टीम एक्चुअली रॉन्ग लॉजिकली यू, hey it's give you some more, मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, अभी आई प्रेफर दिस कर दो। आई आई वांट टू ऐड कमेंट और डिस्क्रिप्शन और बेस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन, बट ये काम क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, मेजर टोटल दिस टीएमडीएल, मैंने यही तो किया है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्रिएटेड इन द स्कीमा यूज्ड इन केपीआई कार्ड। ठीक है, अगर ये यही है चीज, एक और बार देखता हूँ। स्क्रिप्ट को दिस किया, और इस बार मैं इसके लिए दूंगा, कुछ होगा क्या? रिप्लाई किया जाए, couldn't change apply to this model। पार्सिंग लाइन नंबर 18 वही चीज है कि क्या हो गया इसको, इसको क्यों नहीं? कमेंट ऐसे ही तो देते हैं। चलो एक टेस्ट और करके देखते हैं। यहाँ गए, मेजर्स को बिना उठाए ऑर्डर्स पे गया मैं, करंटली ऑर्डर्स कुछ किया, ऑर्डर स्टोरेज मोड है, ये है। अगर What is मैं TMDL? यहाँ जाने Various के type बाद of use cases of it. टेबल So you ऑर्डर्स can में सेम definitely चीज check पेस्ट it out. करूँगा तो भी So नहीं आ coming to रहा। the adding ओके, तो एक काम और करते हैं। मैं यहाँ गया, मैं मैं एक चीज बताना भूल गया। भूल क्या गया मैं, मुझे खुद याद नहीं आ। मैं गया इधर, मैंने यहाँ से स्क्रिप्ट को कहाँ गया, मेजर्स,
ठीक है, मेजर थे, स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट टाइप कर दिया। यहाँ जाने के बाद अब टेबल ऑर्डर्स है। टेबल ऑर्डर पे मैं यहाँ ले रहा था, मैं यहाँ नहीं लूंगा। मैं जस्ट इसके ऊपर जाऊंगा, एक दो तीन, और लिख दूंगा दिस गिव्स मी डिटेल ऑफ ऑर्डर्स। ओके, अब अगर इसे अप्लाई करोगे तो टेबल ऑर्डर्स मुझे मेरा डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये डिस्क्रिप्शन पे भी काम करता है। अब मैं अगर अपना ऑर्डर्स टेबल है, ऑर्डर्स टेबल में भी मैं ये काम कर सकता हूँ। स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट टैब, यहाँ गया, और यहाँ जाने के बाद जस्ट टेबल के ऊपर ही मैं कमेंट बाजी करूंगा। कमेंट बाजी पे 3 बार ये करूंगा, और जस्ट ऊपर कमेंट कर और अप्लाई करूंगा। तो अब इसमें यहाँ पर ये दिख जाएगा, जस्ट ऊपर कमेंट कर। यहाँ जैसे यहाँ नहीं है, अगर यहाँ जाऊंगा तो यहाँ भी दिख रहा है क्या मुझे? हाँ, यहाँ भी दिख रहा है, हर जगह अब दिखेगा मेरा डिस्क्रिप्शन भी। लेकिन इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के साथ हमें देखना होगा कि जस्ट इसके ऊपर काम करना चाहिए, वरना वो जैसे मेजर भी हमारा काम नहीं कर रहा था उस तरीके से, तो एग्जैक्ट उसी चीज पे काम करना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या हो सकता है टीएमडीएल में? अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने मेजर्स पे किया, टेबल पर किया, मैं कॉलम पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो चीज हमने देख ली। अब नेक्स्ट की चीज क्या है? नेक्स्ट चीज और क्या होती है? नेक्स्ट चीज तो और क्या हो सकती है? मैंने सब चीज तो टेस्ट कर ही लिया। हाँ, एक और चीज है। एक चीज क्या है? अब ये प्रीव्यू दिख रहा है, ये प्रीव्यू क्या करेगा? ये प्रीव्यू अगर मैं अप्लाई करने से पहले मैंने क्या करा, मैं इधर गया और एक और चेंज कर दिया, और जब मैं प्रीव्यू करूंगा तो ये प्रीव्यू मुझे क्या दिखाएगा? मुझे कंपैरिजन दिखाएगा कि भाई इस रो में तुम्हें पहले ये है, जो तुम चेंज करने चाह रहे हो वो ये है, इस टाइप से। और दूसरा क्या है? इस बार डेटा टाइप तुमने इंट लिया है, रो आईडी है, स्ट्रिंग की जगह मैं इंट लूंगा, और इंट 64 कर दिया, और और बस। और क्या, ये सब चीज कर दी, तो प्रीव्यू मुझे लग रहा है कुछ तो दिखाएगा। couldn't generate preview show detail। गलत कर दिया मैंने कुछ। इंटीजर डेटा टाइप इंटीजर है, इसको स्ट्रिंग कर दूंगा, और इसको ये कर दूंगा, प्रीव्यू करूंगा तो हाँ, देखिए। अब यहाँ चेंज हुआ है, और कहाँ चेंज किया गया है? और कहीं भी चेंज हुआ है क्या? नहीं, नहीं, और जगह तो चेंज नहीं किया गया, सिर्फ यहीं चेंज किया था। नीचे जाऊंगा तो नीचे आपको अपने जितने भी आपने एम लैंग्वेज थी ना, वो दिख रही है। ठीक है, वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ऊपर से भी चेंज कर सकते हो, कैसे भी चेंज करने का होता है। और दूसरा फीचर ये है कि आप इंपोर्ट से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेरी से इंपोर्ट तो जा सकते हो, इंपोर्ट से डायरेक्ट क्वेरी नहीं, वो चीज नहीं है, वो चीज हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। अब अब क्या? अब अब यहाँ जाऊंगा, अब मैं ऊपर जाऊंगा, अब मैं इसके बारे में बात करूंगा कि डेक्स क्वेरी व्यू और टीएमडीएल क्या है। क्रिएट मेजर, हाँ, मॉडल व्यू में सब में बनता है। विजुअल मॉडलिंग सिर्फ मॉडल व्यू में है, डेक्स क्वेरी व्यू में नहीं है, टीएमडीएल में नहीं है। टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग सिर्फ टीएमडीएल व्यू के अंदर है। सोर्स कंट्रोल टीएमडीएल व्यू के अंदर है। डेवऑप्स फ्रेंडली, यस, टीएमडीएल व्यू है। यू वर्क ऑन लार्ज एंटरप्राइजेस मॉडल मल्टीपल दिस टीएमडीएल व्यू इन अलाउ डेवलप डिफाइन एंड मैनेज द सिमेंटिक मॉडल। इस तरीके से करता है। फास्ट बल्क चेंजेस कर सकते हो, अप्लाई फॉर्मेटिंग रूल विद क्लीन एंड रिव्यू गवर्नेंस,
इंटीग्रेट नाइसली विद DevOps पाइपलाइंस, ऑटोमेटेड वैलिडेटिंग मॉडल, इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम खुद एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे।